अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुबशर मुगल है और आप देख रहे हैं जी लो ज़िंदगी। स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोगों को एक शिकायत रहती है कि हमें सबक याद नहीं होता। हम बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन हमें दूसरे दिन भूल जाता है। बेसिकली आप रट्टा लगाते हो और वो रट्टा भूल जाता है। कभी कभी रट्टा लगाना भी पड़ता है, चूँकि अगर हमारा रट्टा स्ट्रांग नहीं होगा तो हम पेपर्स अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। कहानियाँ तो हमें बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं, या वो चीज़ें जिनमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो हमें जल्दी याद हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जब हम कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं थोड़ा सा जो बोरिंग होता है या जिसको याद करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन स्टिल हम उसको याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। एक दिन याद किया, दूसरे दिन भूल गया। इवन कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले याद किया था, अभी मुझे भूल गया है। तो इसका मैं हल निकाल के लाया हूँ। वैसे तो ये थोड़ा बड़ा फार्मूला था, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है और इसको मैंने नाम दिया है ट्रिपल आर फार्मूला। ये ट्रिपल आर फार्मूला जो है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनकी यादाश्त कमज़ोर है या जो किसी चीज़ को ज़्यादा अरसे तक या ज़्यादा देर तक याद करना चाहते हैं। मैंने ये चीज़ आजमाई भी है और उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग भी ये ट्रिपल आर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो बातें ढेर सारी नहीं करते, आप कहेंगे कि ये बंदा वक्त ज़ाया कर रहा है, तो हम आ जाते हैं ट्रिपल आर अपने फार्मूले पे। फर्स्ट आर स्टैंड फॉर रीड। ये तो वैसे कॉमन सी चीज़ है कि हम रीडिंग करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ना। पहली नज़र में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी नज़र दौड़ाते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि सारे का सारा हमने नहीं पढ़ना होता। यानी अगर एक पेज है हमारे पास या एक मजमून है जो याद करना है, तो उसमें की पॉइंट्स जो हैं उनको हमने याद करना है, यानी रीड करना है। पहले क्या करना है? रीड करना है। आप एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, जितनी रीडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जिस तरह आप ऐसे उंगली फेर के ऐसे जुबानी उसको याद करने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं। फिर आपने क्या करना है? आपने दूसरा आर, ये पहला आर तो हो गया ना, स्टैंड फॉर रीडिंग। आपने रीडिंग की, मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स ज़बानी ऐसे पढ़ लिए। दूसरी चीज़, दूसरा आर स्टैंड फॉर रिसाइटेशन, या रिसाइट करना। अब रिसाइट तो आप समझते होंगे, यानी ऊंचा ऊंचा पढ़ना। अब ये सबसे मज़े की बात है। ये इसलिए मज़े की बात है चूँकि रिसाइटेशन जो है, यानी जब आप ऊंचा ऊंचा पढ़ते हो तो उस वक्त आप सुनते भी हो। जब आप सुनेंगे उसी चीज़ को तो वो ज़्यादा चीज़ इफेक्टिव होगी। यानी एक तो चीज़ है ना कि आप पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ उसी चीज़ को खुद ही सुन रहे हो। यहाँ पे मैं मसलन ऊंचा बोल रहा हूँ, ऊंचा डेफिनेटली बोल रहा हूँ चूँकि लेक्चर बना रहा हूँ, तो ये आवाज़ मुझे बैक भी आ रही है। जब ये मैं आवाज़ में बैक सुनता हूँ, अब ये डबल हो रही है, यानी एक मरतबा तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरी मरतबा ये मुझे सुनाई दे रही है। यानी ये काम पक्का होता है। जिस तरह होता है ना, हम कहते हैं कि कोई हमें छोड़ जाए तो हम उसको भूल नहीं पाते। अब एक तो ये है कि भूलने के चक्कर में बार बार हम उसे याद करते हैं, यानी वो फर्स्ट स्टेप रहते हैं जिसे रीडिंग कहते हैं। माइंड हमारा रीड करता है उसके इमेज को। दूसरा ये है कि उसकी वो बातें जो उसने कही थी, वो जुमले, वो वादे, वो कमिटमेंट्स जो हमने की होती हैं, वो बार बार हमारे माइंड में ऊंची ऊंची गूंजती हैं और फिर वो चीज़ हमें परमानेंटली याद रह जाती है। तो दूसरी चीज़, दूसरा आर स्टैंड फॉर रिसाइटेशन। आपने ऊंचा ऊंचा पढ़ना है। किसी अकेले कमरे में चले जाएं, अकेले किसी कमरे में चले जाएं, वहाँ ऊंचा ऊंचा उसको पढ़ें। आई थिंक दैट विल बी बेटर। तीसरा आर स्टैंड फॉर रिव्यू। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने अगर एक हफ्ते तक चीज़ को याद रखना है तो 24 घंटों के दौरान जो चीज़ याद की है उससे रिव्यू ज़रूर करना है, यानी एक मरतबा फिर उसे याद करना है। अब अगर सुबह सवेरे आपने किसी चीज़ को याद किया है, अच्छे से रीड किया, फिर आपने ऊंचा ऊंचा रिसाइट भी किया, एट द एंड आपको याद हो गया और फिर उसके बाद आपने उसको रिव्यू किया। अब रिव्यू में आप एक और काम कर सकते हैं और वो ये है कि आप उसको लिखें। ये ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा। अक्सर हम याद ही करते रहते हैं और फिर बाद में उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, जब आपने रिव्यू करना है ना, तो रिव्यू करने के बाद आपने एक दफ़ा लिख लेना है। ये ट्रिपल आर फार्मूला था। पहला आर मैंने कहा कि आपने रीडिंग करनी है, सरसरी रीडिंग जो होती है। दूसरा मैंने कहा कि आपने ऊंचा ऊंचा पढ़ना है और तीसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रिव्यू करने हैं। और रिव्यू में मैं अहम बात ये बता रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि उसको लिखें। मैं जब MSc कर रहा था मुझे अच्छे से याद है कि एक दो ऐसे सब्जेक्ट थे हमारे जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे।
ٹیچر بھی کوئی خاص نہیں ملا تھا. اس وجہ سے میں نے اس کا جب حل ڈھونڈا تو یہ ایک تو یہ جو میں آپ کو RRR فارمولہ بتا رہا ہوں یہ کام آیا. اس میں زیادہ جو افیکٹو چیز ہوئی نا وہ ریویو والی ہوئی. یعنی میں نے ریویو میں صرف اس کو لکھا, جب ریویو کیا تو اس کے بعد لکھا, ایک بار لکھا, 2 بار لکھا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ چیز مجھے پھر بھی یاد نہیں ہوتی تھی, میں اس کو دیکھ کے لکھتا تھا. ایک ہوتا ہے نا زبانی لکھنا, دیکھ کے لکھنا, یقین کریں وہ چیز مجھے حفظ ہو گئی, اور کم از کم مجھے وہ 1-2 ہفتوں تک تو پکی حفظ ہو گئی تھی, میں نے پیپر اچھے سے دے لیے. لیکن اگر آپ 1 ہفتے تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں ایک بار اسے ریویو ضرور کرنا ہے, اور اگر مہینے تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 بار, ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار جو چیز یاد کیا اس کو ریویو کرنا ہے. اور یوں اگر سالوں میں رکھنا چاہتے ہیں تو مہینے میں 4-5 بار اس کو ریوائز کر لیں تو آپ کو کئی سالوں تک وہ یاد رہے گا. آپ اگر ان لوگوں سے ملیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں تو ان کو بھی حفظ کیا وہ بھول جاتا ہے اگر وہ اس کو ریویو نہ کریں. تو یعنی اگر اس کی تیاری نہ کریں, مہینے میں سال میں 1 مرتبہ وہ تراویحیں پڑھتے ہیں یا اس طرح کی چیز, تو ان کو وہ چیزیں یاد رہے. اگر وہ اس سے دور ہو جائے تو ان کو بھی بھول جائیں. اس لیے اس بات سے تو بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ مجھے بھول جاتا ہے یا نہیں بھول جاتا, یہ ٹینشن نہیں لینی ہے, بلکہ اس چیز کو ایکسرسائز کرنا ہے. اس میں اسٹرانگ پوائنٹ میں نے 2 بتائے ہیں. ریڈنگ تو آپ نارملی کرتے ہیں, اور وہ 2 اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہیں کہ اونچا پڑھنا ہے اور پھر اس کو ریویو کرنا ہے, یعنی کوشش کرنی ہے اس میں لکھنے کی. امید کرتا ہوں یہ RRR فارمولہ جو ہے آپ کی ہیلپ کرے گا, آپ کے کام آئے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.